हेलो एवरीवन, कोड पैरल की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी थी और मेथड कंप्लीट कर लिए, मतलब मेथड और उसके टाइप्स। ठीक है, मेथड कंप्लीट कर लिए। तो आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल ही थ्योरी होने वाला है। ठीक है, अब इसमें हम कोड नहीं लिखेंगे, कोड हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट थ्योरी होने वाला है। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर है ये। तो देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसीजर लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम पढ़ते हैं जावा में ऊप। जावा सपोर्ट किसको करती है? ऊप को करती है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मुश्तमिल है प्रोसीजर्स पे एंड मेथड्स पे, जो क्या करते हैं, सिर्फ डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डेटा पे मेथड्स एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हम उसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मेथड्स क्रिएट करती है। मेथड्स में अब वो मेथड में दो चीज़ें आ जाती हैं, डेटा भी आ जाता है और मेथड्स भी आ जाता है। लेकिन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? मेथड्स और प्रोसीजर्स है, जो क्या करते हैं, डेटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस को सपोर्ट करती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सपोर्ट करती है। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे। क्या ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग फास्टर है? ठीक है, इजियर टू एग्जीक्यूट, बिल्कुल ही आसानी से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसको। और उसके अलावा ऊप हेल्प्स टू कीप द जावा कोड ड्राई। अब ड्राई का मतलब क्या है? डोंट रिपीट यूर सेल्फ। हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बार बार हमें कोड लिखना पड़ता है, लेकिन ऊप में हम ऐसे नहीं करते। ऊप में एक ही मेथड बना है, हम उसको कॉल करके 10 बार यूज़ कर सकते हैं या 100 बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम वो मेथड कॉल करवा के यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर वो उसकी फंक्शनलिटी सेम होगी। लेकिन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, हमें वहाँ पे कोड पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ऊप हेल्प्स टू कीप द जावा कोड ड्राई, डोंट रिपीट यूर सेल्फ एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डीबग। मतलब ऊप में हम कोड को मॉडिफाई एंड मेंटेन बिल्कुल ही आसानी से एंड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऊप makes it possible to create full reusable applications with less code and a shorter development time। इसमें ऊप में हमें टाइम भी, मतलब टाइम भी बचा सकते हैं, क्योंकि एक कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अगर उसकी फंक्शनलिटी सेम है तो हम उसको 100 बार उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे हमें कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही था प्रोसीजर प्रोग्राम लैंग्वेज एंड ऊप में। ठीक है, क्या क्या जो डिफरेंट बताया मैंने? पहले तो ये कि प्रोसीजर लैंग्वेज की डेफिनेशन बताई एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन बताई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस पे मुश्तमिल हो एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के मुश्तमिल हो। ठीक है, और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जहाँ डेटा पे कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हों। ठीक है, और उसके अलावा ऊप फास्टर है एंड इजियर टू एग्जीक्यूट है। ऊप में हम ट्राई जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नहीं मिलता। अब ड्राई क्या है? ड्राई एंड ऊप क्या है? द डोंट रिपीट यूर सेल्फ ड्राई प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है किसमें? ऊप में। इज़ अबाउट रिड्यूसिंग द रिपीटेशन ऑफ कोड। हम यहाँ पे कोड की रिपीटेशन को कम कर सकते हैं। यू शुड एक्सट्रैक्ट आउट द कोर्स डेटा कॉमन फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड प्लेस देम एट अ सिंगल प्लेस एंड रीयूज देम इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग। इसका मतलब है, अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है, अगर मेरी एक एप्लीकेशन है और उसमें एक कोड है जो जिसकी फंक्शनलिटी सेम है लेकिन वो 10 बार है, तो मैं उसको क्या करूँगा, उस कोड से बाहर लिख के उसको जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे उसको कॉल करता रहूँगा बस। ठीक है, यही चीज़ है। उसको क्या करूँगा, उसको कॉल करता रहूँगा, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको कॉल करूँगा। यही है ड्राई। मतलब मुझे कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मुझे 100 बार कोड लिखना है तो वो उससे, मतलब उस चीज़ से मैं बच जाऊँगा, उससे और टाइम भी बचा लूँगा अपना।
एवरीथिंग इन जावा एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जो भी जावा में है वो क्लासेस से एंड ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल है, मतलब उससे वाबस्ता है। अलॉन्ग विद इट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, उस मतलब एट्रीब्यूट्स उसमें आ सकते हैं एंड मेथड भी। अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, मतलब रियल वर्ड आकार एंड ऑब्जेक्ट, एक कार क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और एनिमल क्या है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मतलब, ठीक है। तो कार हैज एट्रीब्यूट्स, कार को एट्रीब्यूट्स होते हैं सच एज वेट एंड कलर, कार का वेट एंड कलर जो है वो एट्रीब्यूट है, एंड प्राइस भी एट्रीब्यूट है। लेकिन इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, सच एज ड्राइव एंड ब्रेक, ड्राइव या करते हैं या ब्रेक मारते हैं हम, तो वो क्या है, वो हमारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, क्योंकि हमने एक शॉर्ट यही लेक्चर रखा था, इसमें थ्योरी वाला कोड आगे करेंगे हम इसका, ठीक है। तो एक शॉर्ट लेक्चर यही थ्योरी का था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।